मालती चौहान मांग रही है इंसाफ। मालती चौहान के प्रशंसक साफ साफ कह रहे हैं कि मालती चौहान आत्महत्या नहीं कर सकती है, उसे मारा गया है उसी के पति विष्णु के द्वारा। इसी मसले पर बातचीत करने के लिए जन्मस्थल से जुड़े हुए हैं क्रांतिकारी नंदा भाई राजपूत जी। सबसे पहले स्वागत है जी, जिंदाबाद। एक दुखद खबर है, एक फेमस यूट्यूबर इस दुनिया में नहीं रही। मालती चौहान अपने दर्शकों के दिलों पर राज करती थी, लेकिन एक ऐसे परिस्थिति में उसकी डेड बॉडी मिली है कि लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है कि मालती चौहान आत्महत्या कर सकती है। इस मसले को, इस मुद्दे को आप किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए, पहले तो जितने भी लोग दर्शक हैं, पहले ये जानने की ज़रूरत है, यूट्यूबर्स जितने भी हैं, कि इन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। जिस प्रकार से पिछले कुछ सालों में ये हमें देखने को मिला कि जैसे महिलाएं भी हैं, यूट्यूबर्स हैं काफ़ी, मैं देखता हूँ यूट्यूब के माध्यम से, कि कोई अपना पेटीकोट उठाती है, समझे नहीं, कोई अपना ब्लाउज दिखाती है, कोई बिरा खोल देती है। तो इससे क्या होता है, भारत की सभ्यता और संस्कृति तो नष्ट हो ही रही है, मानसिकता भी लोगों की चेंज हो रही है। बहुत सारे मैंने देखे हैं कि मियाँ बीवी भी साथ साथ अपने बना रहे हैं और काफ़ी फेमस हो रहे हैं, काफ़ी उनको लाइक आ रहे हैं, पैसा भी आ रहा होगा, मगर उससे जहाँ क्या रहा है, अपनी अपनी पत्नियों के साथ इतने मतलब अश्लील बातों का, शब्दों का उपयोग करते हैं वो, जो खुले रूप में, जिनको कहा नहीं जा सकता। तो मुझे लगता है उनके परिवार के, उनके फैमिली के, या वो जो महिला है, चाहे उसका पति है, उसकी पत्नी को बनवाता, तो उसके पत्नी के परिवार के भाई भी देखते होंगे, उसकी माँ भी देखती होगी, जिस प्रकार की चीज़। तो इससे क्या भारत की सभ्यता और संस्कृति नष्ट हो रही है। जब इतना ओपन तरीके से इन चीज़ों को दिखाया जाता है तो इज्जत या ये सब चीज़ें कोई मान्य नहीं रखती। तो उसी का एक जीता जागता सबूत है मालती चौहान वाला जो आपका है, समझे नहीं। उसके यूट्यूबर्स जितने उसके फॉलोअर्स थे, जैसा कि सभी जानते हैं 70 लाख के आसपास फॉलोअर्स थे। जी हाँ। तो कहीं ना कहीं वो लाखों रुपए कमा रही थी। तो उसका जो पति था वो भी यूट्यूबर्स ही था, विष्णु। तो इन दोनों में अच्छे से, दोनों ने पहले साथ साथ वीडियो बनाए, फॉलोअर्स बने इनके। तो कहीं ना कहीं पत्नी उससे आगे निकल गई, ठीक है, और उनके अंदर मन में शायद हो सकता है इन चीज़ों को ले भी खटास रही हो। तो खटास बढ़ी तो एक दूसरे से दूर भी हो गए, उस दौरान उनका एक बच्चा भी पैदा हो गया। तो इन्हें ये नहीं देखा कि उन्हें प्रोफेशनल तरीके से उन्हें पैसा दिख रहा था, उन्हें ये नहीं देखा कि हम दोनों में प्यार किया, हमने शादी की, हमने एक बच्चा पैदा किया, बच्चे के भविष्य की ओर भी नहीं देखा। क्योंकि हो सकता है तुम्हारी आपसी लड़ाई हो सकती है, मगर इसमें बच्चे की क्या गलती है? बच्चे को तो माँ बाप दोनों का प्यार चाहिए। फिर इतना बड़ा मतलब फिल्मी स्टाइल में जो करेक्टर आता है निकल के, लड़की जो है अपने घर चली जाती है मायके, और आपस में अनबन हो जाती है, समझे नहीं, विष्णु में और मालती में, वो अपने घर रहने लगती है। फिर उसके बाद एक नया इंटरेस्ट उसमें तैयार हो जाता है क्लाइमैक्स में कि भाई ये इसका एक प्रेमी था पुराना, अर्जुन है, और अर्जुन से वो शादी करा रहा है, उसका जो पति है। तो ये एक अजीब सा लगा कि एक बच्चा पैदा करने के बाद, उसके साथ साल भर 2 साल रहने के बाद है, उसके साथ ज़िंदगी की सारी चीज़ें सब हराम कर लिया तुमने काम। उसके बाद तुम कह रहे हो कि हम इसके पहले वाले प्रेमी से प्यार कराएंगे, इसका शादी कराएंगे। फिर उसके साथ शादी भी कराते हैं आप, वीडियो तो वीडियो का वो मुझे लगता है शादी नहीं रही होगी। अच्छा। हाँ, वो कहीं ना कहीं प्रोपोगेंडा था इनका कमाने का, यूट्यूब के माध्यम से। अच्छा। भाई यूट्यूब पे उन्होंने उसको करा ना फॉलो, कि हमने शादी करा दी। तो मुझे लगता है फॉलोअर्स ने ज़्यादा से ज़्यादा देखा होगा कि एक फॉलोअर्स जो है अपनी पत्नी की शादी करा रहा किसी और से। तो हाँ, पुराने बॉयफ्रेंड, मतलब बॉयफ्रेंड भी ढूंढ लिया। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मालती चौहान और उसका पति विष्णु उसमें मिले रहे होंगे, और ये तीसरा एक उसमें ऐसा इंटरेस्ट लाए दर्शकों के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो फॉलो करें और एक ज़्यादा पैसा कमाएं। तो मुझे तो नहीं लगता कि भाई उसका कोई बॉयफ्रेंड रहा भी होगा इस तरीके से जैसे पेश किया जा रहा है। अगर उसकी शादी करा दी थी तो मतलब क्या था कि उसके बाद दोबारा आती, समझे नहीं, दोबारा क्यों आई? तो इसका मतलब वो एक रची हुई स्क्रिप्ट थी। मेरे दिमाग में जो बात आ रही है, अगर नहीं स्क्रिप्ट होती तो भाई तलाक लेना पड़ता, जैसे शादी करा दी तो तलाक लेना पड़ता ना। जी हाँ, डाइवोर्स। या फिर विष्णु भी डाइवोर्स देता, ना विष्णु ने डाइवोर्स दिया ना उसने डाइवोर्स दिया। तो ये क्या है? तो इसका मतलब क्या है? ये जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो वो कमाई एक धंधा प्रोफेशनल, तो इन्हें मान सम्मान इज्जत भी वहाँ ये पता नहीं चला कि भारत की संस्कृति क्या है, हमारी सभ्यता क्या है, हम परोस क्या रहे हैं। तो उसका नतीजा ये निकला कि जब उसे लगा कि मैं इतने कमा सकती हूँ, हो सकता है इस चक्कर में प्रेम भी हो गया उसको, अर्जुन से ही प्रेम हो गया हो।
तो इसको लगाओ कि भाई मैंने उसके साथ में ऐसे करा, तो उसके साथ इसकी वो चल गई वीडियो। तो उन्होंने कहा कहीं इससे ना मामला बना ले, तो उसने ये कोशिश करी कि वो घर आ जाए, ठीक है, और मतलब ससुराल वापस आ जाए। उसे लगा कि मेरे हाथ से कहीं ना कहीं मालती चौहान निकलती जा रही है। हाँ, और हमारी जो यहाँ की जो लोग मानसिकता है, जबकि हमारा संविधान सबको आज़ादी देता है, महिलाओं को देता है, बच्चों को देता है, बुजुर्गों को, सबको एक फ्रीडम देता है कि अपनी ज़िंदगी जी सके, पर मानसिकता हमारे जो भारत की जो पुरुषों के अंदर एक भरी हुई है, या धर्म के नाते कहो या किसी भी माध्यम से को, पुरुष यह चाहता है कि मेरी बीवी कमाए, पैसा मुझको दे, मगर वो एक तरीके से आज़ादी से ना जी सके। तो ये आज़ादी पे जो अंकुश था ना, मालती चौहान के आज़ादी पे अंकुश था, कहीं ना कहीं इस पर अनबन थी। दूसरे ना, वो पत्नी बहुत आगे बढ़ चुकी थी, उसे लगा कि भाई ये फॉलोअर्स इसके इतने हैं, तो कहीं ना कहीं इसको घर बुला लूँ, तो इसका जो चैनल जो है मैं इसका पकड़ लूँगा। मालती चौहान के पिता आरोप लगाए हैं विष्णु के ऊपर कि विष्णु का चक्कर एक राधिका नाम की लड़की से है, विष्णु को भी एक लड़की से प्यार है, उसी के कहने पर ये सब किया है, मेरी बेटी को मारा है। और मालती भी लगातार कहती थी कि विष्णु का चक्कर है राधिका के साथ, इसी वजह से दोनों अलग हो गए थे। आपको क्या लग रहा है कि जो पति पत्नी का जो मिलन हुआ, एक रात मिलन हुआ, सुबह में मौत हो गया, एक चीज नया, एक अलग चीज का भारत के अंदर एक नया एक चीज पैदा हो रही है। इससे पहले आपने देखा ज्योति मौर्य का, अभी एक नए ट्विस्ट मतलब तैयार हो रहे हैं। क्लिप शादी हो गई, बच्चा हो गया, उसके बाद इनके प्यार खुलते हैं। मैं कह रहा हूँ आज आपने शादी कर ली, आपको कुछ समय बाद पता चले कि मेरी पत्नी का बॉयफ्रेंड था, कल बच्चा पैदा हो जाए, तो उसमें कहीं ना कहीं मानसिक रूप से खिंचाव पैदा हो जाता है। अच्छा, तो ये मानसिक खिंचाव पैदा हुआ, उसे लगा कि इसकी राधिका कोई गर्लफ्रेंड है, और उसे लगा कि मेरी पत्नी का भी कोई पुराना याद आ गया अर्जुन करके। तो अर्जुन और राधिका के बीच में कहीं ना कहीं ऐसा तनाव पैदा हो गया इनके बीच कि उसको लगा कि नहीं, इसको अब ऐसा है कि चैनल इसका छीन लेना चाहिए, इसे कैसे भी बुलाया जाए। तो राजीनामे जो भी कराए उसके साथ, जो भी और भी यूट्यूबर्स फ्रेंड रहे हों इनके, उन्होंने राजीनामे कराए। तो फिर उसके बाद उसको घर ले आए। अब घर ले आए तो बात यहाँ आती है कि भाई इसका अब ये अपने आप फांसी लगाई, आत्महत्या करी, या किसी ने इसकी हत्या की गई। बात यहाँ पे इंसाफ की। अब आ जाता कानून का मैटर कि वहाँ का प्रशासन क्या कर रहा है, कानून क्या कर रहा है। तो कोई भी है भाई, देश का कानून तो कहता है किसी की हत्या हो तो उसे एकदम ईमानदारी से, सच्चाई से, निष्पक्ष उसके साथ न्याय होना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। तो जैसा बता रहे हैं कि भाई उसको जो है फांसी लगा ली उसने, तो फांसी लगाने वाला व्यक्ति अंदर से कुंडा लगाता है। जिस कमरे के अंदर उसने फांसी लगाई, ना तो उसमें कुंडी लगी थी ना कुछ ऐसा था, तो फांसी लगाने वाला कुंडी लगाता कि कोई मुझे बचा ना ले या इस तरह ना हो, तो वो ऐसे दरवाज़ा फेर के थोड़ी फांसी लगा लेगी या फिर दिखावट करेगी। फिर बताया जा रहा है उसके चेहरे पे निशान थे, नील पड़ी हुई थी, बहुत मारा पीटा है उसको। तो मारा पीटा, उसने खुद तो मारा पीटा नहीं होगा अपने आप को, जब उसे फांसी ही लगानी थी तो मारती पीटती थोड़े ही। तो कहीं ना कहीं हत्या का मामला दिखाई दे रहा है कि भाई ये हत्या की गई है एक साजिश के तहत, और कहीं ना कहीं इसमें विष्णु का पूरी तरीके से हाथ है, उसके परिवार का भी हाथ है, हो सकता है उसके पिता का भी हाथ हो, ससुर का, मालती चौहान के, जो मालती चौहान का जो ससुर बयान दे रहा है बार बार। तो मुझे लगता है पूरे परिवार का इसमें, और वो भी क्यों हत्या करने का मतलब कि एक साइको टाइप का हस्बैंड हो गया इसका विष्णु, साइको जो मेंटली डिस्टर्ब हो गया। उसे लगा कि मुझसे आगे बढ़ गई और ये मेरे को छोड़ने के बाद भी रह सकती है। पहले उसके दिमाग में यह था कि मैं इसको भगा दूंगा तो ये मेरे बगैर नहीं रह पाएगी, और मेरा अफेयर चल रहा है राधिका से, इसे यही बता दिया कि मेरे पे लड़कियां मरती हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी चुमने वाली बात थी उसके लिए, समझे नहीं, मालती के लिए। तो मालती फिर भी इसने सोचा चलो बेटा है, अब इतनी रिक्वेस्ट कर रहा है तो चले जाना चाहिए। तो वो आ गई अपने बेटे की वजह से, और उसे ये थोड़ी पता था कि उसकी हत्या होने वाली है। तो वो जिस दिन आई उसी दिन रात को उसका खेल कर दिया ख़त्म। तो ये है हत्या का मामला बनता है। वहाँ का जो शासन है, प्रशासन है, उसको एकदम सजग होना चाहिए, एकदम तगड़ी मतलब बड़ी तेज़ी से उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, और जो भी कार्रवाई करनी है पहले इसको लड़के को जिसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं विष्णु को जेल के अंदर डाल। आपसे एक अहम सवाल यह है कि सोशल मीडिया पर जितने टीआरपी मिलते हैं यूट्यूबर्स को, क्या उसके लिए ये सब भी काल बन जाते हैं? देखिए काल तो है ये, आदमी जब अपने आप को समझता है कि मेरे से बेहतर कोई नहीं है या मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ, तो कुछ नया तो नहीं दिखा रहे। मैंने कहा नहीं कि जैसे जो नग्नता पर परोसी जा रही है, और घरेलू महिलाएं, गांव से, खेत खलिहान से, जंगलों तक की महिलाएं हैं जो अपने वस्त्र उतार देती हैं, कपड़े उतार देती हैं, और ऐसी ऐसे गुप्तांगों को दिखाती हैं बार बार।
इस प्रकार के वीडियो वायरल होते हैं और कहते हैं लाइक करो, इसको देखो, फिर मेरा फ़ोन नंबर लो। तो इस तरीके का ये सोशल मीडिया पे जो भारत के जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, उसके लिए बहुत घातक सिद्ध हो रहा है। इससे माहौल खराब हो रहा है। मुझे ये बताएं आप, इससे पहले भी आकांक्षा दुबे हत्याकांड का मर्डर मिस्ट्री सुलझ नहीं पाई। आज भी आकांक्षा दुबे के परिवार न्याय चाह रहे हैं। वो भी भोजपुरी इंडस्ट्री में उभरती हुई अदाकारा थी, और इधर मालती चौहान भी भोजपुरी इंडस्ट्री में अपना जगह बना रही थी, ये भी उभर रही थी। इस तरह से बड़े बड़े स्टार जो नेम फेम कर लेते हैं, कमा लेते हैं, और इस तरह से मौत हो जाती है, इसको किस नजर से देख रहे हैं आप? देखिए, इसको आप ये कह सकते हो कि रामराज की जो कल्पना की थी, स्थापना हो चुकी है रामराज की। क्योंकि रामराज में महिलाओं को कहीं भी सम्मान नहीं था। रामराज में स्वयं जो है, महिला गर्भवती भी हो तो उसको भी मार के भगा दिया जाता था। रामराज में ये थी। और महिलाओं के ऊपर अगर प्रसंचन लग गया तो उसको सती किया जाता था, अग्नि पे बैठा दिया जाता था। तो ये रामराज जो इस टाइम चल रहा है वर्तमान में भाजपा सरकार का, यही वजह है कि आकांक्षा जो भी दुबे थी तो उसको भी उसी तरीके से उतार दिया गया। तो यहाँ क्या है, पुरुष प्रधानता, मतलब पुरुष कुछ भी कर सकता है। जो एक कहावत है ना, उसमें दीति रामायण में चौपाइयाँ थी कि ढोर पशु शूद्र और नारी ये सब ताड़ना के अधिकारी। तो उसी बेस पे ला रहे हैं, उसी बेस पे रामराज इनका चल रहा है कि महिला अपने आज़ादी की बात करे या कुछ कमाने लगे, उसको मान सम्मान मिलने लगे। तो ये सरकार नहीं चाहती कि महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए। महिलाओं का शोषण किया जाता है, इसलिए महिलाओं को अधिकार नहीं मिल रहे, न्याय नहीं मिल रहे। नहीं, आकांक्षा दुबे को अब तक न्याय मिल जाता, और कौन उसके कत्ल के दोषी हैं वो जेल में सड़ रहे होते, उन्हें फांसी लग चुकी होती। तो वो तो गायिका थी, बहुत अच्छी गायिका थी, उसको लोग जानते थे है, और उसका बहुत बड़ा फेम था आकांक्षा दुबे का। और ये भी यूट्यूबर थी लड़की, समझा, ये भी मतलब अपने किसी भी तरीके छोटे छोटे क्लिपिंग डालती थी, और पति को भी इसने स्टार बनाया। और उसे थोड़ी पता था कि इसको स्टार बनाने का तो यही मेरा बेड़ा गर्क कर देगा, यही मुझे मार देगा, ये हत्यारा बनेगा। तो स्थिति इस टाइम जो देखने वाली है, न्याय जो चाहिए मालती चौहान को तो चाहिए, उसके जो मासूम बच्चा है उसको भी इंसाफ चाहिए। वो कहाँ जाएगा, अपनी माँ को ढूंढ रहा होगा बेचारा कि मेरी माँ कहाँ गई। कल तक उसके सामने वीडियो बनाती थी, आज वो दिखाई नहीं दे रही। बहुत से लोग उसके फॉलोअर्स थे, समझे, वो जब जाती थी उसके साथ सेल्फी लेते थे, दुनिया भर की फ़ोटो खिंचाने आ जाते थे। मगर जब आज जो मौत हुई है तो मुझे लगता है वो फॉलोअर्स को भी उसके लिए कुछ ना कुछ ट्रेंड चलाना चाहिए कि उसको इंसाफ के लिए, कि उसे न्याय मिलना चाहिए। क्योंकि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, पता चलना चाहिए कि इसके हत्या का दोषी कौन है। समझे, आत्महत्या कर नहीं सकती, मौत से डरने वाली महिला थी। वीडियो जो चली हैं जैसे दिखाते थे उस पर, तो मौत से डरती थी। और जो मौत से डरता है वो आत्महत्या कैसे कर सकता है? मुझे तो नहीं लगता कि वो आत्महत्या करने की कोशिश करेगा जो मौत से डरता हो। मगर उसकी हत्या की गई है, और इसमें किसी और का षड्यंत्र नहीं है, सिर्फ उसके पति का और उसके परिवार का है, विष्णु के परिवार का, उसके माँ बाप वगैरह जो भी हैं उसकी फैमिली के लोग, वो इसमें मिले हुए। इन पर सही तरीके से अगर प्रशासन कार्रवाई करे, अगर प्रशासन कार्रवाई करेगा तो तुरंत में सारे चिट्ठे खुल जाएंगे। और मुझे लगता है ये विष्णु जेल में होगा, और दूसरा वो जो यार था उसका, जिसको बताया गया अर्जुन को, वो भी जेल में आएगा कहीं ना कहीं। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि शादी हुई होगी उसकी। अगर शादी हुई होती तो मुझे लगता है ये विष्णु कभी उसे बुलाता नहीं लड़की को दोबारा कि मेरे घर पे आइए रहिए। तो वो एक हिस्सा होगा इनके यूट्यूब पे जो ये फॉलो करते थे इन चीज़ों को, शादी भी एक हिस्सा रहा वो, समझे नहीं। इस वजह से आज ये है कि भाई उसे लगा कि मैं इसका चैनल भी छीन लूँगा, इसको घर बुला लो और इसका खेल भी ख़त्म करूँगा। और उसका फेयर चल ही रहा होगा राधिका से। राधिका से भी ये पूछना चाहिए कि राधिका भी इस मामले में, समझे नहीं, इस मर्डर मिस्ट्री में कहीं उसका भी हाथ ना हो, राधिका पे का। जी हाँ, और क्योंकि कैमरे से गायब है वो, कि जब बीवी जाएगी तो बीवी के पास उसे चाहिए तो सही, क्योंकि तो अहियास टाइप के लोग हैं, साइको टाइप का लड़का हो गया वो, तो अहियासी के लिए उसे गर्लफ्रेंड चाहिए। तो राधिका थी ना, तो राधिका को भी बुलाकर अगर पुलिस कार्रवाई करेगी तो बिल्कुल तुरंत खुल जाएंगी सारी पंक्तियाँ कि भाई ये हुआ क्या। मगर एक लड़की को इतने फॉलोअर्स थे, जिसे लोग चाह रहे थे, इन्हें पसंद नहीं है कि एक महिला अगर कोई उठ रही हो, उसका नाम पढ़ रहा हो, तो मुझे लगता है इन लोगों को पसंद नहीं है। कुछ लोग ऐसे साइको टाइप के आदमी हैं, अगर महिला अगर आगे बढ़ रही है तो उसे बढ़ाना चाहिए। और मैं फिर एक बार विनती करना चाहता हूँ आपके जनमत के चैनल के माध्यम से कि ये जो गंदगी जो परोसी जा रही है सोशल मीडिया पे, उन सभी माताओं बहनों उन भाइयों से कहना चाहता हूँ जो गंदी गंदी बातें करते हैं, और जो माताएं बहनें जो बार बार पेटीकोट उठा के दिखाती हैं, ब्लाउज उठा के दिखाती हैं और गलत इशारे करती हैं, तो इससे बचना चाहिए। क्योंकि इसमें समाज में ये ठीक नहीं है, समाज के लिए, ना राष्ट्र के लिए, ना देश के लिए।
और इसमें कोई ऐसा एज सर्टिफिकेट जैसा कुछ आता भी नहीं है। पहले एडल्ट फिल्में होती थी तो एज सर्टिफिकेट मिलता था कि एडल्ट है, इससे बचिए। ऐसा कुछ नहीं है, तो सोशल मीडिया पे जिसको जो लगता है वही डाल देता है, तो इससे बचने की ज़रूरत है। मुझे लगता है सोशल मीडिया को जो मैनेज करता है, जो भी है इनका डायरेक्टर, उसको ऐसी वीडियो पे कहीं ना कहीं अंकुश लगाना चाहिए, जिससे ये गंदगी ख़त्म हो और इस प्रकार के साइको टाइप के लोगों को भी एक मौका ना मिले कि इस तरीके से मालती चौहान जैसों की जो हत्या हो जाए और उसके बाद कोई कार्रवाई ना हो। और मैं चाहता हूँ योगी सरकार से मैं मांग करता हूँ, डिमांड करता हूँ कि मालती चौहान को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते थे, अब बेटी बची नहीं, बेटी मर गई, तो कम से कम उसके न्याय की, इंसाफ की बात होनी चाहिए और सही तरीके से प्रशासन जो है ना कार्रवाई करे और उसके दोषियों को जेल में डाले। आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल, जिंदाबाद। मालती चौहान के हित में इस वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।